सभी साधकों का इस 10 दिवसीय साधना शिविर स्पिरिचुअल लिविंग, आध्यात्मिक जीवन के आज के छठे सत्र में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमने पहले सत्र में अध्यात्म क्या है उसको जाना। दूसरे सत्र में हमने आलस्य, जो कि हमारा पहला हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी को हैम्पर करने का जो काम कर रहा है, उसको जाना और उसे नियंत्रित करने का तरीका सीखा। तीसरे सत्र में हमने क्रोध को जाना। चौथे में अहंकार को समझा। पांचवे में हमने ईर्ष्या बहुत अच्छे से समझा और उसके कारण को समझा। और आज का जो हमारा विषय है वो है, सोचो, अब जब तुम जान चुके आलस्य क्या, क्यों, कैसे, अब जब तुम जान चुके क्रोध, अब जब तुम जान चुके मेरा अहंकार, हाँ, तो जब आलस होता है तो ये जो आज वाला टॉपिक है ना, ये स्वतः होने लगता है, नेचुरली आएगा। बस थोड़ा सा इसको समझ लो। आज आलस होता है तो हम क्या काम करते हैं सबसे पहले? लाइक आई हैव अ डेडलाइन टू फिनिश समथिंग ऑन टाइम, बट आई एम सो लेजी टू डू दैट। आई विल लाई टू माई सेल्फ एंड आई विल लाई टू अदर्स। तो हम झूठ बोलने लगते हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। जब हमें आलस होता है, कोई ना कोई कमजोरी है, तन की, मन की, बुद्धि की, धन की, तो हमें क्रोध आता है। जब आपको आलस्य हुआ तो आपको क्रोध आया, तो आप क्या करेंगे? अपने क्रोध में कोई ऐसा एक्शन, रिएक्शन कि फिर उसे छुपाने के लिए आप झूठ बोलेंगे। तीसरी चीज हमने समझी, अहंकार, फॉल्स आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ that I'm carrying within me since I'm born। और अहंकार को तो बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेलिंग में आपने समझा। तो अहंकार आपसे क्या करवाता है? अहंकार राग उत्पन्न करता है, द्वेष उत्पन्न करता है। मैं, मेरा, मेरा होते मेरा परिवार, मेरे वाले, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरा घर। तो जब ये मेरा है तो यानी ये नॉन मेरा, नॉन मेरा, नॉन मेरा। तो राग हुआ तो द्वेष हुआ, अटैचमेंट हुई तो हेट्रेड हुई। और फिर आप उन सब चीजों को जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोलते हैं, यू लाई। और फिर जब ईर्ष्या होती है किसी से, जो कल हमने समझा इतने डिटेल में है, ईर्ष्या तो सबसे पहले हमसे झूठ बुलवाती है। जब हम जेलस हैं किसी से, उसको ठेस पहुंचाने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, बट उसे ठेस पहुंचाना चाहते हैं, जिससे ईर्ष्या है। So have you understood how each and everything is so interrelated to each other? Now, today's topic is truthfulness. To become a spiritual person, we need to be truthful, not only to others, but to self also. But अभी तो हम खुद से तो छोड़ दो, दूसरों से बहुत झूठ बोल देते हैं। अच्छा, सोचते हैं हम कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। अभी आप घर से निकले नहीं है, जिसने आपको बुलाया वो फोन करे, कहाँ पहुंचे? बस पहुंचने वाला हूं। हाउ इजीली वी डू दैट। फोन आ रहा है, अरे यार बता दो मैं नहीं हूं। बेल बजी, बता देना मैं घर पे नहीं हूं। और बच्चे भी ऐसे होते हैं, पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। हेलो आंटी, मम्मा कह रही है मम्मा घर पे नहीं है। कि बच्चे तो बेचारे निर्मल है ना, वो तो सीखेंगे, अभी आपकी कलाकारियां वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। हम छोटी छोटी चीजों पे झूठ बोल देते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जिस व्यक्ति के अंदर सत्य स्थापित हो जाता है ना, वो सहसा भी मुंह से कुछ बोलता है तो वो सत्य हो जाता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, इतनी पावर है सत्य में। आज के समय में सत्य, ट्रूथफुलनेस एक ऐसी चीज है जो हमको लगता है कि रियली इट मैटर्स, इट इवन मैटर्स।
क्योंकि हम इतना झूठ बोल रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा और तो छोड़ दो, फिल्टर लगा के हम सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं, और ये असली में देख लोगे अगर तो भाई आदमी को पहचान में नहीं आता, ये वही है जिसको मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। इट इज ऑल्सो लाई। आप वाणी से झूठ बोलते हो, आप विचारों से झूठ बोलते हो, आप मन से झूठ बोलते हो, आप आचरण से झूठ बोलते हो। नाउ वन क्वेश्चन मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड, तो गुरुजी क्या हो गया अगर किसी को सोशल मीडिया पे फिल्टर लगा के फोटो डाल के सुख मिल गया तो क्या हो गया, मतलब हो क्या गया है? अगर किसी ने झूठ बोल भी दिया तो क्या हो गया? तो ये हो गया कि आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस जीरो। आप अगर अपने होठों का रंग छुपाने के लिए उस पर कुछ लगा रहे हो, आप अपने गालों पे कुछ लगा रहे हो, आप अपनी रियलिटी को हाइड कर रहे हो, दैट सिंपली मीन्स देयर इज नो सेल्फ लव। दैट सिंपली मीन्स यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर। किस चीज से घबराहट हो रही है? किस चीज को छुपाना चाह रहे हो? सेल्फ एक्सेप्टेंस जीरो, सेल्फ एक्सेप्टेंस लॉस्ट। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते बेटा, तो कोई और तो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट योर सेल्फ, nobody is going to accept yourself. If you cannot love yourself the way you are, nobody in the world is going to love yourself. आप अपने लिए जो सोचेंगे ना, दुनिया आपके लिए वही सोचेगी। आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, दुनिया आपसे प्रेम नहीं करेगी। आप अपनी पहचान को छुपाएंगे तो दुनिया आपकी सच्ची पहचान को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। बट नाउ हियर पॉइंट इज, हमें दुनिया को क्यों पहचान करवानी? आपके प्रश्न क्या आने वाले अगले हमको पता है। परमात्मा का नाम बताया गया सत्य चित आनंद। सबसे पहला क्या है? सत्य, जो सत्य है, जो ट्रूथ है, जो नेकेड ट्रूथ है, जिसे हाइड करने की जरूरत ना पड़े। हम जब सच से मुंह फेर लेते हैं तो हम अपने आप से मुंह फेर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को तो छोड़ दो, यहां तो आप सेल्फ एक्सेप्टेंस पे ही अटक गए हैं। बट ये हमारा आज का टॉपिक क्यों है? शुरू में क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब ये नेचुरली आएगा। अब मेरे अंदर लेजीनेस नहीं है, अब मेरे अंदर एंगर नहीं है, अब मेरे अंदर ईगो नहीं है, अब मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं? आई लव माई सेल्फ। मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि। मैं कौन हूं? सो अहम। वो परमात्मा का वास कहाँ है? मेरे भीतर है भाई। तो मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे छुपा दूं? पर पहले आइडेंटिटी न छुपाने लायक बनाई ना हमने 5 दिन हमने आइडेंटिटी को न छुपाने लायक बनाया पिछले 5 दिन। अब हम, दिस इज मी, यू लाइक इट, यू नो लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, दिस इज मी। तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी को फॉल्स आइडेंटिटी बना देते हैं। अब फिर शास्त्र कहते हैं, हमारी तो वो महान संस्कृति जिसने एक को भी पकड़ के चल दिया। एक ने अहिंसा ही पकड़ा तो देखो वो क्या हो गया। राजा हरिश्चंद्र आज तक, क्योंकि वो सत्य ही बोलते थे, यही उनकी पहचान बन गई। और आज तक कोई भी व्यक्ति सत्य बोलते कहते हैं वो भाई हरिश्चंद्र बन रहा है क्या? यही कहते हो ना। सोचो कितने महान रहे होंगे। और सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व, आप कहते हो योगी लोग कितनी बार, जो साधक आप लोग आते हो, जब हमने तिलक किया उस दिन, है ना, तो आपने क्या कहा? गुरु माँ आपको सब कैसे पता लग गया? आपको कैसे पता लग गया मेरे मन में क्या चल रहा है? आपने कान में मेरे बोल दिया, आपको कैसे पता लगा मुझे ये रोग है, मैं मेंटल उससे गुजर रहा हूं? कैसे पता लगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने आप देखो, झूठ का आवरण कितना मखौटा पहनेंगे हम, और जो बिल्कुल प्योर है, जिसके ऊपर कोई आवरण ही नहीं है, जो ट्रूथ है, जो रियल ट्रूथ, वही एक लेयर है, उस पर लेयर 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 चढ़ाई जाओगे तो वो तो बेचारी दब गई ना रियलिटी अंदर। बट जो जितना ट्रूथफुल है वो उतना इजी टू अंडरस्टैंड, वो उतना इजी टू रिलेट है। इसलिए आप हमेशा देखना, यू विल फील मोर हैप्पी विद द पीपल हु आर ट्रूथफुल। डजंट मैटर वो कितने सुंदर हैं या नहीं है, जिसमें हम ब्यूटी का क्राइटेरिया मानते हैं, बाहरी सुंदरता। आप क्यों कहते हो सेशन भी खत्म हो जाता है, यू डोंट वांट टू गो, गुरु माँ थोड़ी देर और, गुरु माँ थोड़ी देर और। व्हाई?
Reason is because here you find reality, here you find truth. कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, और तुम्हारा भी कोई आडंबर या दिखावा नहीं है. Here you are what you are in your truest and your real absolute form. That's why you love being here. Very simple. So because you are in your real form, जो तुम हो, जहां तुम्हें कुछ दिखावा नहीं करना पड़ रहा, जहां तुम्हें कुछ बनावट नहीं है, इसलिए तुम्हें ये अच्छा लग रहा है. तुम्हें ये हर वक्त अच्छा लग सकता है. अब उसमें दो चीजें हैं. पहली चीज तो हमें दिखावा नहीं करना, हमको झूठ की जिंदगी नहीं जीनी है, और दूसरी हमको अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमें झूठ जीने की आवश्यकता ना पड़े. उसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा. और वो हम इस कोर्स के एंड तक आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे that it really doesn't matter what people think, what is their opinion. ओके? लेकिन तो जो हमने कहा, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जहां सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयतम, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, उसके मुंह से अगर सहसा भी कुछ निकल जाता है तो वो भी सच ही होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं. इसलिए योगी का दूसरा यम ही सत्य है अहिंसा के बाद. क्यों? कि हमको अपने जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए. पहली चीज तो ये. लेकिन कैसा सत्य? काणे को काणा तो काणा जाए रूठ. तुम कहे काणे, उसको तो तमीज ही नहीं है, और गलत भी है, बिल्कुल गलत है. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम. सत्य बोलो, और कैसा बोलो? प्रिय सत्य बोलो. न बोलो वो सत्य जो अप्रिय है. लेकिन झूठ ब्रूयात की परमिशन तो भाई शास्त्र नहीं देते. आप सत्य बोलो, ऐसा बोलो जो प्रिय सत्य है, लेकिन झूठ बोलो ये गलत है. हम कितनी इजीली, कभी कभी तो हम सोचते नहीं, अगर उसे सच बता दिया तो ना मैं घर से निकला ही नहीं होगी, तो उसे बुरा लग जाता. नहीं, शायद वो अपना टाइम ऐसे प्लान कर लेता दूसरा इंसान. आई मीन देयर रहती है तो बहुत छोटी छोटी सी चीज है. हम तो रिलेशनशिप्स में, जीवन में चीट कर देना, झूठ बोल देना, किसी को धोखा दे देना, कितना आसानी से कर देते हैं ना. वी जस्ट डू इट सो इजीली. छोटी छोटी चीजों पे झूठ बोल देते हैं. आपको कभी रियलाइजेशन नहीं होता कि जिससे आप झूठ बोल रहे हो उस व्यक्ति को कैसा महसूस हो रहा होगा. आप किसी रिश्ते में भी झूठ बोलते हैं, समझ तो आ ही जाता है ना दूसरे को. आपको लगता है कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने छोटी सी चीज के लिए तो झूठ बोला, बट आपने अपनी लॉयलिटी हमेशा के लिए खत्म कर दी. और उस व्यक्ति को कैसा लगा, क्या ये मुझे इतना भी सच नहीं बोल सकता, मेरा इतना भी हक नहीं था, मेरा इतना भी अधिकार नहीं था. ये भौतिक जगत की बात हम कर रहे हैं. फिर जो व्यक्ति सच नहीं बोल सकता वो परमात्मा के नजदीक नहीं जा सकता, वो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकता. क्योंकि झूठ बोलोगे ही तब जब कुछ छुपाने की बात है, जब तुम्हारी खुद की सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है. लेकिन नियम क्या? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम. सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न बोलो ऐसा सत्य जो अप्रिय है, लेकिन झूठ हमको नहीं बोलना है. तो आज हम ये संकल्प लेके यहां से जाते हैं कि हम जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे. कोशिश करते हैं. बहुत समय की प्रैक्टिस है ना, रियाज हो गया अभी तो झूठ बोलेगा छोटी छोटी चीजों पे, तो थोड़ा सा उसको ठीक करने की कोशिश करिए. तो आज का हमारा सत्र था सत्य का. छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, लाइक कन्फेसिंग समथिंग which might not hurt other person or myself, just to know your own reality. Okay, आज का हमारा होमवर्क कि एक छोटा सा कन्फेशन जिसके भी आगे कर सके. कोई नहीं तो परमात्मा के आगे कर लो, तो सब जानता है. गुरु माँ के आगे तो आप करते ही रहते हो, गुरु माँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया. निर्भीक हो जाओ. जो व्यक्ति सत्य बोलता होगा वो निर्भीक होगा, और जो झूठ बोलता होगा वो हमेशा जीवन में डरेगा, और जो डरेगा उसके नर्व्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, वो खुलापन नहीं होगा उसके जीवन में. हमेशा याद रखना इस चीज को. और जो डर करके अपना जीवन जी रहा है वो भी कोई जीवन है? अरे निर्भीक होकर के जियो. आप तो उस महान संस्कृति के हैं जिस देश का नाम ही उस नन्हे से बालक के नाम पर है, जो छोटा सा बच्चा शेर के मुंह खोल करके उसके दांत गिन लिया करता था, भरत. उस संस्कृति के नौजवान, उस संस्कृति के बच्चे, उस संस्कृति की अगली पीढ़ी डर डर के जिएगी? अरे नहीं, हम निर्भीक होकर के जिएंगे, कोई भय नहीं.
अपने जीवन को खुल करके जियो, और वो तभी जी सकते हो जब तुम सत्य के साथ अपना जीवन जियो। एक छोटा सा झूठ और तुम्हारी सारी निर्भीकता खत्म। सिर्फ भयभीत होकर के जियोगे, कभी मेरा झूठ खुल गया कभी मेरा झूठ खुल गया तो आज का हमारा, इसके साथ हम सत्र को पूर्ण करते हैं। समय सीमा हमारी पूरी हो गई आज के सत्र की। हमको सत्य का पालन करना है और छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, कन्फेशन से शुरू करो, सेल्फ रियलाइजेशन से शुरू करो, और याद रखो तुम परमात्मा की संतान हो। यू आर जस्ट द बेस्ट, यू बेस्ट द वे यू आर। फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू। ठीक है, आइए प्रार्थना के लिए बैठते हैं।